सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर एमएमबी टीचिंग पॉइंट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर लेटेस्ट जो अपडेट होती हैं, जो रियल जानकारी होती हैं, वो आपको समय से पहले मिल जाती हैं। जो कि वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है, लेकिन जो जानकारी आती है वो तुरंत मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएं, एमएमबी टीचिंग पॉइंट को सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती आपकी जो 24-25 तारीख में होनी है, प्राथमिक वाली। उसमें हम बात यहाँ पर करेंगे सेफ स्कोर को लेकर के। सेफ स्कोर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, और अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका इतना स्कोर यहाँ पर बन रहा है तो 100% आप सेलेक्ट होकर के आएंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। कितने प्रश्न आपको सही करने होंगे, चूंकि अब नेगेटिव मार्किंग तो हटा दी गई है, लेकिन फिर भी जो टोटल प्रश्न होंगे 120 प्रश्न में से आपको कितना टोटल सही करना होगा ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ आपकी यहाँ पर बहुत लो रहेगी, उसका एक जो मेन रीजन है सबसे बड़ा, वो भी आपको इस वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। परीक्षा में आपको क्या क्या लेकर के जाना होगा, सब कुछ ऑफिशियल बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी के लिए, अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी, जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा, क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। जैसा कि आपने एससीईआरटी के बारे में देख लिया, एससीईआरटी जरूर पढ़ करके जाइएगा, मैं कहता हूँ जरूर पढ़ करके जाइएगा। 70+ नंबर वहीं से जरूर देखने को मिलेंगे। आप जो है ट्रेन में बैठ करके मोबाइल फोन में PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। 5-6 घंटे के अंदर आप पढ़ेंगे और 1-2 घंटे के अंदर आप रिवीजन कर लेंगे, तो पक्का यकीन दिलाता हूँ कि 70+ नंबर आप ले आएंगे। तो आप एससीईआरटी जरूर परचेज करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर के। देखिए, सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आपका यहाँ पर जो होना चाहिए वो 60 मार्क्स प्लस यहाँ पर होना चाहिए। अब इतना मैं कम क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती में अलाउ तो किए गए हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट बनेगा वो एनसीटीई के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। जो एनसीटीई वहाँ पर डिसीजन देगा उस एनसीटीई के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, और एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के बिल्कुल नहीं है। रिव्यू पिटिशनर यहाँ पर दायर हो सकता है, जैसा कि आपने हाल ही में अभी जो ट्वीट है वो भी यहाँ पर देख लिया होगा बीपीएससी के चेयरमैन का। ये जो आप स्क्रीन पर ट्वीट देख पा रहे होंगे आज ही किया गया है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा। इसमें यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। मतलब इनका साफ कहना है कि बीएड वाले रिव्यू पिटिशनर जो है यहाँ पर जा करके दायर करें सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये काम बीएड वालों का नहीं है, ये काम जो है एनसीटीई का है और केंद्र सरकार का है। वो बिल्कुल रिव्यू पिटिशनर जो होगी वो फाइल यहाँ पर करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1% में बीएड जीत जाते हैं तब तो कट ऑफ पर असर पड़ेगा, कट ऑफ आपके बढ़ सकती है। लेकिन मैं जो कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ वो बीएड को सम्मिलित ना करते हुए मैं अपने हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि बीएड वालों का जो भविष्य है बहुत ही ज़्यादा अंधकार में है, ये आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। मामला क्या है कि अगर अध्यादेश लाना होगा तो भी जो है एनसीटीई को भंग करना होगा, और एनसीटीई को भंग करना इतना आसान भी नहीं है। सभी जो राज्य हैं उनसे परमिशन लेना होगा, जब उनकी सहमति होगी तब जाकर के एनसीटीई भंग होगी, और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार यहाँ पर अध्यादेश ला सकती है। तो ये बहुत कुछ भविष्य की चीज़ों में जो बीएड है वो उलझा हुआ है।
फिलहाल जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर अगर आपके मॉक टेस्ट में कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे टेक्स्ट बुक का, एजुटेरिया का या किसी भी एप्लीकेशन का, अगर आपके मॉक टेस्ट में यहाँ पर 60 प्लस या 60 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल 100% आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो बिहार शिक्षक भर्ती में हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है। नेगेटिव मार्किंग क्यों हटाई? ताकि सीटें हमारी भर पाएँ, कोई भी सीट यहाँ पर रिक्त ना रह पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी के चेयरमैन ने जानकारी दिया है, जो मीटिंग हुई थी 1,70,000 शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिजल्ट भी इनका 25 सितंबर तक यानी एक माह के अंदर यहाँ पर जारी करने का पूरा प्लान है। डीबी अक्टूबर में और दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग करने की पूरी यहाँ पर जो तैयारी है वो सरकार यहाँ पर कर चुकी। अब जब इंटरव्यू दे रहे थे साथ साथ इन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास 3.5 लाख से ज़्यादा यानी करीब 3.5 से 4 लाख के बीच जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो पर्याप्त हैं। तो अगर बीएड वालों के पक्ष में फैसला नहीं आता है, बाद में कुछ एनसीटी जो हमें नोटिस करेगी, जारी करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट तैयार करेंगे। तो इसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि हमारे पास डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, इस वजह से हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो राज्य सरकार 5 साल का रिलीफ ले सकती है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब डीएलएड के कैंडिडेट्स यहाँ पर पर्याप्त हैं और चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया है, तो यहाँ पर 5 साल जो बीएड सम्मिलित किया जाएगा वो तभी सम्मिलित किया जाएगा जब डीएलएड के कैंडिडेट पर्याप्त नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये आधार पहले ही यहाँ पर खत्म हो चुका। तो बस एक ही आधार है कि अध्यादेश आएगा तभी बीएड वाले यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर अगर जो है कोर्ट में दोबारा से रिव्यू पिटिशन फाइल हो और वो जीत जाएं तभी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो कुल मिलाकर के नेगेटिव मार्किंग इसलिए हटाई गई ताकि जो हमारी 80,000 सीटें हैं वो यहाँ पर भर जाएं, कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। और साफ साफ कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो हमारा क्राइटेरिया है 40% वाला, इसको भी हम कम कर देंगे अगर हमारी सीटें खाली रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर के पूरी भर्ती इनको जो 3.5-4 लाख डीएलएड के कैंडिडेट अपीयर होंगे एग्जाम में, उन्हीं से यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इसी वजह से हमारे हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है 60 से 65 नंबर के आसपास रहेगी जनरल कैटेगरी की, इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। जो एससीईआरटी आपने पढ़ा है, एससीईआरटी के अनुरूप पेपर बनेगा। और अगर आपने जो बीपीएससी वाला जो पूर्वावलोकन है, जो बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं, अगर आपने उनमें से सिंपल क्वेश्चन एक बार पढ़ रखे हैं तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी 2, 4, 10 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बाकी एससीईआरटी से पूछा जाएगा। तो पेपर आपका बिल्कुल यहाँ पर आसान रहने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब बात करेंगे परीक्षा में आपको लेकर के क्या जाना है। तो सेफ स्कोर आपका होना चाहिए 60+। अगर आप 65+ चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60+ अगर करके आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होने के पूरे यहाँ पर चांस रहेंगे। तो आपको 120 प्रश्न में से 60+ जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही यहाँ पर करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग लिखी होगी आपका, चूँकि जो पेपर है वो छप चुका है, उसमें लिखा होगा बाकायदा कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चेंजिंग कर दी गई, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। तो आपको पेपर सॉल्व करना है नेगेटिव मार्किंग ना रखते हुए ध्यान में। तो आप इस चीज़ को समझ लिया आपने कि पेपर पर छपा होगा, लेकिन आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने बता दिया सेफ स्कोर नंबर के बारे में, प्रश्न कितने सही करने हैं, कट ऑफ आपकी बहुत लो रहेगी, हमने भी समझा दिया। रीजन क्या है, जो कि मामला क्या है, बीएड वालों के साथ जो है यहाँ पर अंधकारमय भविष्य है, इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। परीक्षा में क्या क्या लेकर के जाना, देखिए परीक्षा में सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। और जो प्राइमरी के लिए जा रहे होंगे फिलहाल उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अपने साथ 3 एडमिट कार्ड रखना है। एक आपके पास बचा रहेगा, 2 एडमिट कार्ड आप एक दिन 24 तारीख को सबमिट कर देंगे और 25 तारीख को जो आपकी परीक्षा होगी उस दिन आप सबमिट कर देंगे, क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो 3 एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। कम से कम आपके पास जो है 4 फोटोग्राफ होने चाहिए, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ हो, और ख़ास करके जो अभी आपने एडमिट कार्ड पर अपलोड किया है सेंटर की डिस्ट्रिक्ट चेक करते समय, तो वो वाला फोटोग्राफ अगर हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छी बात रहेगी, जो कि क्लियरिटी हो जाएगी, आप वहाँ पर पहचान में आएंगे कि हाँ आपका ही का फ़ोटो है और आप वही फ़ोटो लेकर के आए हैं। तो कम से कम 4 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। एक आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसमें आपका फ़ोटो वगैरह हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह साफ साफ लिखी हो। तो ये 3 चीज़ें लेके जानी है। बाकी आपका पेपर जो है ऑफलाइन तरीके से है, तो आप जो है
ब्लैक जो बाल पॉइंट पेन होता है उसे भी आप ले करके जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो आप उसको भी अपने पास जो है 2 पेन अपने पास रख लीजिएगा ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। OMR आपको बहुत अच्छी तरीके से भरनी है। OMR कैसे भरनी है हमने वीडियो बना रखा है, आपको सुपर टेट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। कोई भी गलती आपको OMR भरने में नहीं करनी है, अदरवाइज़ फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लिया। परीक्षा में जो भी चीज़ें लेके जानी थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने यहाँ पर बता दिया। बाकी घड़ी वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, ये सब कुछ जो है कुछ भी आपको ले करके नहीं जाना है। आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड होगा 21 तारीख से जो डाउनलोड होगा, जो मेन एडमिट कार्ड होगा जिसे आपको ले करके जाना है परीक्षा केंद्र वगैरह उसमें दिया गया होगा, उस एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश अच्छी तरीके से लिखे गए होंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और जो भी चीज़ें कही गई हैं उसको आप लेकर के जरूर जाइएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, जो दिशा निर्देश होंगे वो आपको हम टेक्स्ट मैसेज में वहाँ पर भेज देंगे, आप उसके हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलेंगे एक नए